गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो लेकिन सोचते हो कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए, कैसे चेक करें कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। तो फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी का डीएनए को चेक करना, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी का लॉस कितना है, ये सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो भाई, जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो ना, तो उसका हाल वही होने वाला है जो टाइटैनिक का हुआ था, मतलब डूब जाएगा। तो अब चेक करते हैं हम लोग की पैरामीटर्स क्या क्या हैं जो आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करने चाहिए। तो सबसे पहले है कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट चेक करना। आपको चेक करना है कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ता चला जा रहा है और प्रॉफिट कंसिस्टेंट भी है तो मतलब कंपनी की स्ट्रांग है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। दूसरा चीज़ हम चेक करेंगे कंपनी में डेब्ट कितना है। अगर कंपनी के ऊपर भाई ज़्यादा कर्जा है तो मीन्स इट्स रेड फ्लैग फॉर अस। ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा मीन्स उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो मोस्टली चला जाएगा उसके जो डेब्ट लिया है उसके इंटरेस्ट को पे आउट करने में। तो स्टॉक को ग्रो करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई, जिस कंपनी में भी ज़्यादा कर्जा है या आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी कर्जे में डूबी है, तो उस कंपनी से दूर ही रहो तो बेटर है। तीसरा चीज़ चेक करना है हमको पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक महंगा है अभी या सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। तो जितना ज़्यादा पी रेशियो मतलब उतना महंगा स्टॉक, जितना कम पी मतलब उतना सस्ता स्टॉक है। तो इसको खाली ऐसे नहीं चेक करेंगे, इसको देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पी कितना है। तो अगर उस इंडस्ट्री का पी ज़्यादा है और आपका जो कंपनी का पी कम है तो इट्स अ गुड थिंग, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब अपने इंडस्ट्री से कंपनी जो है अभी थोड़ा सस्ते भाव में मिल रही है। तो इस पैरामीटर्स को भी हमको अच्छे से चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ हमें चेक करनी है कि कंपनी का लीडरशिप कैसा है, जो कंपनी का सीईओ है उसकी प्रोफाइल क्या है, वो विजनरी है कि नहीं है, जो कंपनी का मेन प्रमोटर है वो कैसा है, वो कंपनी में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे कि रतन टाटा जी टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों में बहुत अच्छे से ध्यान देते थे, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो हमें जो उसका प्रमोटर्स है या जो उसका सीईओ है उसकी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करना चाहिए कि वो विजनरी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे तभी वो स्टॉक फंडामेंटली मजबूत रहेगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो कि नॉर्मली इन्वेस्टर करते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सस्ता स्टॉक ढूंढते हैं, मीन्स 10 रुपये का मिल जाए, 12 रुपये का मिल जाए, पेनी स्टॉक टाइप से। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी पैसा लगाएंगे वो परसेंटेज के फॉर्म में बढ़ता है। तो 1000 रुपये वाला शेयर अगर 1% नहीं बढ़ेगा तो वो 10 रुपये बढ़ जाएगा, और वही 10 रुपये वाला शेयर अगर 1% बढ़ेगा तो वो केवल 1 रुपये ही बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको सस्ते स्टॉक के नहीं जाना है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में जाना है, क्योंकि जो पैसा आपका इंक्रीज होगा वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि रूमर्स को बहुत लोग भरोसा कर देते हैं कि कुछ ने बोल दिया कुछ तो उसको ले लिया। तो रूमर्स के बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनी में करिए जो आपको फंडामेंटली मजबूत लग रही हो। कोई खाली ये बोल दे कि नहीं ये कंपनी एबीसी अच्छी है, आपको उसमें इन्वेस्ट कर देना है, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको चेक करना है कि वो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है कि नहीं है। और है कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से लोग चेक नहीं करते हैं। किसी भी ए बी सी आदमी ने बोल दिया या कहीं पे बोल दिया तो आपने उसको ले लिया, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली चेक करना है। और एक चीज़ है, टीवी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कोई टिप्स दे रहा है तो उस पर आँख मूंद के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे सब कुछ एनालिसिस करना है, इतना आसानी से नहीं पैसा लगा देना है अपना। तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, आप उसको ये सोचिए कि आप उसके बारे में 4-5 लाइन बोल सकें कंपनी का बिजनेस का, उसको एज ए ऑनर की तरह ट्रीट करिए कि इस कंपनी के मालिक बनने वाले हैं आप। तो जो जो चीज़ें आपको चेक करना है वो चीज़ें चेक करिए। तो जब आप अच्छी कंपनी में लगाएंगे, अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनी में लगाएंगे, तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और एक बात करता हूँ, अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में ले लिया और फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रिटर्न देगा ही देगा। बहुत सी कंपनियां जो अच्छा फंडामेंटल्स होने के बाद भी कुछ टाइम वो कंसोलिडेशन में रहती हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप डाइवर्सिफाई करें। आप 5-6 कंपनियां लीजिए, एक कंपनी के भरोसे मतलब अपना सारा पैसा मत डाल दीजिए। जब आप 5-6 कंपनियां लेंगे तो हो सकता है 1-2 स्टॉक कंसोलिडेशन में आए, लेकिन अदर स्टॉक परफॉर्मेंस करेंगे, अदर स्टॉक रिटर्न देंगे, तो आपको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न मिलता रहेगा।
तो दोस्तों समझ में आया कि फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए जो कि मैं बनाता रहता हूँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।